जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि के चौथे दिन पूजित होती है माँ कुष्मांडा देवी। इन्हें ब्रह्मांड की प्रथम सृष्टिकर्त्री माना जाता है। आज हम जानेंगे उनकी उत्पत्ति की कथा, स्वरूप का महत्व, पूजन विधि और उनके आशीर्वाद से मिलने वाले चमत्कारी लाभ। तो आइए इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में जब कुछ भी नहीं था, जब न आकाश था, न पृथ्वी, न जल था, न पवन, जब न समय का बंधन था और न ही दिशाओं का कोई अस्तित्व, तब केवल एक ही शक्ति विद्यमान थी, जिन्हें हम आदि शक्ति कहते हैं। उस समय पूरा ब्रह्मांड अंधकारमय था। चारों ओर केवल शून्यता और मौन छाया हुआ था। उसी मौन और शून्यता में देवी शक्ति स्वयं विराजमान थी। उन्होंने जब सोचा कि इस शून्यता में सृष्टि का आरंभ होना चाहिए, तब उन्होंने एक दिव्य मुस्कान बिखेरी। उनकी उस हल्की सी मुस्कान से एक ऐसा प्रकाश फूटा जिसने संपूर्ण अंधकार को चीरकर ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया। इस मुस्कान से उत्पन्न हुई ऊर्जा से सूर्य, चंद्रमा और तारों की उत्पत्ति हुई। आकाश और पृथ्वी का निर्माण हुआ, दिशाएं बनी और काल का प्रवाह प्रारंभ हुआ। इसलिए इस स्वरूप को कुष्मांडा कहा गया। कु का अर्थ है छोटा, ऊष्म का अर्थ है ऊर्जा और अंड का अर्थ है ब्रह्मांड, अर्थात वह देवी जिन्होंने अपनी मुस्कान भर से छोटे से बीज के समान ब्रह्मांड की रचना कर दी। माँ कुष्मांडा ने ही त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उनके अपने कार्यों के लिए शक्ति प्रदान की। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना करने की शक्ति, विष्णु को पालन करने की शक्ति और महेश को संहार की शक्ति मिली। इस प्रकार पूरी सृष्टि की नींव माँ कुष्मांडा से ही रखी गई। वे सूर्यमंडल में विराजमान रहती हैं और वहीं से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि सूर्य का तेज और आभा भी उन्हीं से प्राप्त है। माँ का स्वरूप अत्यंत दिव्य है। वे अष्टभुजाएं यानी 8 भुजाओं वाली। उनके 8 हाथों में अलग अलग वस्त्र और शस्त्र सुशोभित होते हैं। वे कमल, धनुष, बाण, अमृत कलश, चक्र, गदा, जपमाला और कमंडल धारण करती हैं। उनका वाहन सिंह है जो वीरता और शक्ति का प्रतीक है। उनके मुखमंडल से तेजस्वी आभा निकलती है जो सूर्य के समान पूरे वातावरण को प्रकाशित कर देती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजन स्थल को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। चौकी पर माँ की प्रतिमा या चित्र स्थापित किया जाता है। दीपक जलाकर धूप, फूल, चंदन, सिंदूर और अक्षत अर्पित किए जाते हैं। माँ को विशेष रूप से मालपुआ का भोग प्रिय है, इसलिए भक्त इस दिन मालपुए का प्रसाद चढ़ाते हैं। पूजा के समय भक्त श्रद्धा से मंत्र जपते हैं। एयूएम देवी कुष्मांडाय नमः। देखिए, वो इस मंत्र का जप करने से मन को शांति मिलती है, रोग और भय दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। माँ कुष्मांडा के अन्य मंत्र भी प्रचलित है, जैसे एयूएम ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। इसके अतिरिक्त उनकी स्तुति में कहा जाता है सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च ददाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। ऐसे मंत्र और स्तोत्र के माध्यम से भक्त अपनी भक्ति प्रकट करते हैं और माँ से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा से असंख्य लाभ मिलते हैं। जो व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से उनकी उपासना करता है, उसे रोग, शोक और भय से मुक्ति मिलती है। जीवन में स्वास्थ्य, धन और सुख समृद्धि का वास होता है। भक्त के मन में सूर्य के समान तेज और ऊर्जा का संचार होता है। मानसिक शांति, आत्मबल और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। माँ की कृपा से जीवन के अंधकार दूर होकर उजाला छा जाता है। पुराणों में माँ कुष्मांडा का विस्तृत वर्णन मिलता है। देवी भागवत और मार्कंडेय पुराण में इन्हें आदि शक्ति का वह स्वरूप बताया गया है जिनसे संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई। उन्हें सृष्टि की जननी कहा गया है। उनका स्वरूप केवल एक देवी का नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। वे हमें यह संदेश देती है कि सृष्टि का हर कण ऊर्जा से भरा है और उस ऊर्जा का मूल स्रोत स्वयं आदि शक्ति है। मां कुष्मांडा हमें जीवन में एक गहरी प्रेरणा भी देती है। जैसे उन्होंने अपनी एक मुस्कान से अंधकार को प्रकाश में बदल दिया, वैसे ही हम भी अपने जीवन की कठिनाइयों और अंधकार को सकारात्मक सोच और मुस्कान से दूर कर सकते हैं। उनका संदेश है कि सकारात्मकता और ऊर्जा से असंभव भी संभव हो सकता है।
उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए और हर परिस्थिति में मुस्कान बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि यही मुस्कान हमारे और दूसरों के जीवन में नया उजाला ला सकती है। इस प्रकार मां कुष्मांडा केवल एक पूजनीय देवी ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की आधार शक्ति है। उनकी पूजा करने से भक्त को सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। नवरात्रि के चौथे दिन उनकी आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है। जो भक्त पूरे समर्पण से उनकी पूजा करता है, उसके जीवन से सारे पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं और वह आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। मां कुष्मांडा की कृपा से जीवन में स्वास्थ्य, धन, सफलता और दिव्य आभा का संचार होता है। अंत में यही कहा जाता है कि मां कुष्मांडा ही वह आदि शक्ति है जिन्होंने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। वे ही सूर्य की अधिष्ठात्री और समस्त ऊर्जा की जननी हैं। उनकी पूजा से जीवन के सारे अंधकार मिट जाते हैं और भक्त के जीवन में दिव्य प्रकाश का उदय होता है। तो आइए अब हम जानेंगे मां कुष्मांडा की पूजा विधि और मंत्र, जिससे आप अपनी मनोइच्छा पूर्ण कर सके। तो आइए प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मन को एकाग्र कर मां कुष्मांडा का ध्यान करें। पूजा स्थान को गंगा जल से पवित्र करके चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं और उस पर मां कुष्मांडा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। दीपक जलाकर धूप, चंदन, अक्षत, सिंदूर और पुष्प अर्पित करें। मां को मालपुए का भोग विशेष रूप से प्रिय है, इसलिए श्रद्धा पूर्वक मालपुए का नैवेद्य अर्पित किया जाता है। कलश स्थापना के साथ नारियल और आम्रपल्लव रखकर पूजा संपन्न की जाती है। श्रद्धा भाव से माँ का ध्यान करते हुए मंत्र जप करना सबसे महत्वपूर्ण है। मां कुष्मांडा का मूल मंत्र है एवं देवी कुष्मांडाय नमः संवेक। इस मंत्र का जप 108 बार करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। भक्तों के लिए एक शक्तिशाली बीज मंत्र भी है एयूएम एन ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। इस बीज मंत्र का जाप करने से आत्मबल की वृद्धि होती है और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। माँ की स्तुति में यह श्लोक भी प्रचलित है सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्यां कुष्मांडा शुभ दास्तु में इसी के निरंतर पाठ से रोग, शोक और भय दूर होते हैं और भक्त के जीवन में प्रकाश और ऊर्जा का संचार होता है। मां कुष्मांडा की पूजा में आस्था और भक्ति का भाव सबसे महत्वपूर्ण है। जब भक्त पूरे समर्पण से मां का ध्यान करता है तो देवी प्रसन्न होकर उसके जीवन से सभी दुखों का नाश करती है और उसे दीर्घायु, आरोग्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। तो दोस्तों, यह थी मां कुष्मांडा की दिव्य कथा और महत्व। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय मां कुष्मांडा।